हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, हम यही चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। यह खास पेशकश हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ताकि दिवाली पर आप क्या करें, आपके घर में कैसे लक्ष्मी का आगमन हो, यह पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है, मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। वाण्या आर्या आपका नाम है। वाण्या जी ना सिर्फ ज्योतिष शास्त्री हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी की बहुत जबरदस्त समझ इन्हें है और वास्तु शास्त्र के बारे में भी बखूबी पूरी जानकारी रखती हैं। तो वाण्या जी आपको आज बताएंगी कि दिवाली पर क्या करना है, नहीं करना है, घर को कैसे सजाना है। लेकिन सबसे पहले वाण्या जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दिवाली और वास्तु के बीच में क्या तारतम्य है, क्या संबंध है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा अखिलेश जी। सबसे पहले एबीपी के माध्यम से मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली और वास्तु के बीच में बहुत खास कनेक्शन है, बहुत खास संबंध है। वास्तु जो होता है आपका एंशिएंट आर्किटेक्चर पर बात करता है, डायरेक्शंस पर बात करता है, आपके घर के एक एक डायरेक्शन पर बात करता है, 5 एलिमेंट्स पे बात करता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स से कैसे दिवाली का लिंक है, ये हम आगे शो में बात करेंगे। दिवाली से पहले जब दिवाली स्टार्ट हो रही होती है तो हम अपने घर की सफाइयों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, घर का वाइट वॉश कराते हैं, घर की डायरेक्शंस को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो क्या उसका एक्चुअल कनेक्शन है, मतलब हम कोई चीज़ कर तो रहे हैं लेकिन उसका क्या उसके पीछे लॉजिक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए बेस्ट हैं, कौन से कलर्स आप दिवाली के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर कलर की अपनी एक एनर्जी होती है, हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कौन से कलर्स आपकी लाइफ में गुड लक लाते हैं, इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात वाण्या जी शुरुआत में ही आपने बता दी और मुझे लगता है कि एक एक करके दर्शकों तक हम बात पहुंचाते जाएं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। तो वास्तु के हिसाब से मैं चाहता हूं कि आप 10 टिप्स दीजिए दर्शकों को। और शुरुआत में करना चाहूंगा, घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन डोर जिसे कहते हैं, एंट्री है, उसे हम कैसे सजाएं, कैसे बेहतर बनाएं कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो, समृद्धि हो, खुशहाली आए। बहुत ही लॉजिकल बात है, बिकॉज आज की डेट में लक्ष्मी हम सबको चाहिए। लक्ष्मी के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो घर का जो मुख्य द्वार होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो घर का जो भी आपका मुख्य द्वार है वहाँ से लक्ष्मी जी का आगमन होता है, वहाँ से सूर्य की किरणें आपके घर में आती है। जब भी दिवाली के आसपास आपको वैसे तो आपको पूरे साल ही अपने घर की सफाई करनी होती है, बट दिवाली के आसपास आपको मेन डोर से रिलेटेड कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपके मेन डोर में से जब दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है तो उसमें से किसी भी तरह की कुछ क्रीपिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई भी एक घर जो होता है उसमें 2 से ज़्यादा आपकी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स एक ही घर में 4-5 एंट्रेंस नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम इट शुड कंटेन ओनली 2 एंट्रेंसेस। इसके अलावा जो है आपका घर का मेन डोर जो होता है वहाँ पर कुछ भी तरह की डस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको आप पूरा क्लीन कीजिए। इनफैक्ट आप दिवाली से पहले पूरे घर को क्लीन कीजिए। कोई भी किसी भी तरह के जाले नहीं होने चाहिए और घर के मुख्य द्वार को आप पूरा अच्छे से सजाएं, आम के पत्तों से सजाएं, महालक्ष्मी के चिन्ह यूज़ करें, स्वास्तिक बनाएं आप उस मेन डोर पर, अष्टलक्ष्मी की फोटो लगाएं। अष्टलक्ष्मी में जिसमें लक्ष्मी जी के हाथों से इस तरह से सिक्के निकल रहे होते हैं, वो अष्टलक्ष्मी का वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जी में 8 तरह की लक्ष्मी जो होती हैं वो आप उसका चित्र जो है लगा सकते हैं। अच्छे से आप फूलों को सजाइए अपने मेन डोर को। तो जैसे हम किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं तो इस तरह माता लक्ष्मी को भी आप ऐसे ही पूरे भावों के साथ इनवाइट कीजिए, पूरे इमोशंस के साथ इनवाइट कीजिए। आपके भाव आपकी सोल से रिफ्लेक्ट करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके जीवन में खूब सारी धन वर्षा करके जाए। जो आपके घर के बाहर डस्टबिन होता है वो नहीं दिखना चाहिए। आपका शू रैक एटलीस्ट दिवाली के कुछ दिनों के लिए आप उस शू रैक को भी थोड़ा सा साइड कर दीजिए। जितना साफ सुथरा आपका मेन एंट्रेंस होगा, लाइटिंग अच्छे से होनी चाहिए, कम से कम वहां पर 4-5 लाइट्स हो, क्योंकि वो जितना लाइट होगा उतना आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। एक सवाल और है, चूंकि मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसी पर एक और सवाल फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी। मुख्य द्वार के आसपास या मुख्य द्वार के ऊपर प्रतीकों को लगाने का क्या महत्व है, या भगवान की तस्वीर या मूर्ति, जैसे कुछ लोग कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लो, गणेश जी की तस्वीर लगा लो, इसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? मुख्य द्वार पर आपकी जो भी चित्र होता है वो उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है
कि अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, अगर मैं उसका एंट्रेंस पे, जैसे अखिलेश जी हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मेरे घर पर आ रहे हैं तो मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि वेलकम अखिलेश जी, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं आपको उस लेवल की इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। मतलब किसी भी गेस्ट को एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है, और जो हम एंट्रेंस पर लगाते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आपका मेन डोर इज़ लाइक अ मिरर, इज़ लाइक अ फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आपका फेस होता है, तो एक तरह से मेन डोर आपके घर का फेस है, तो वहाँ पर जो भी आप लगाते हैं उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो भी आपके घर में एंटर करता है वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो पहला इंप्रेशन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, उतना ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में एंटर करेंगी। विस्तार से पूरी बात आपने बताई, और चूंकि मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे भी लगा दर्शकों तक इसके बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी पहुंचाए एलेबरेट करके। अब मैं घर के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर हम आ गए, तो अब ड्राइंग रूम की अगर बात की जाए या फिर डाइनिंग स्पेस जो है, वहां पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले जो आपके घर का व्हाइट वॉश का कलर होता है, जैसे अगर आप क्रीम कलर यूज़ करते हैं तो उसमें आपका कोई भी वास्तु डिफेक्ट नहीं आता है। आप कोशिश कीजिए कि मैं कलर से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि पूरे घर की बात है। आपके हॉल का कलर में एक्सेस रेड नहीं होना चाहिए। रेड बहुत अच्छा कलर है, लेकिन साउथ वॉल के लिए अच्छा कलर है। रेड हमें लाइफ में फेम देता है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेड जो है हमें गुस्सा दिलाता है। आपके घर में ड्राइंग रूम में हर चीज़ बहुत प्यार से अरेंज्ड होनी चाहिए। आपका फर्नीचर एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए। आपका फर्नीचर का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के घर में एंटर करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गॉडी ब्राइट कलर्स आप देखते हैं तो आपकी आंखों में वो चुभते हैं कई बार। तो जो कलर्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होने चाहिए। आपके ड्राइंग रूम में आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने सच में अपने हॉल को सजाना है, आप एक बोल लीजिए कांच का, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और आप रोज़ पेटल्स डाल दीजिए, या आप वहाँ पर कुछ मिट्टी के दिए जला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर एक फ्रेग्रेंस अच्छी सी आप ले सकते हैं। आप घर के जो ड्राइंग रूम के ईस्ट डायरेक्शन में, वहाँ पर आप सूर्यदेव की फ़ोटो लगा सकते हैं, जो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को फेच करता है। और किसी भी तरह की ऑड पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि फैशन के चक्कर में कोई कैरेक्टर की अगर फोटो है वो कहीं से कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का मुंह कटा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कई घरों में नोटिस करा कि इवन गणेश जी की प्रतिमा भी जो कई जगह से कटी हुई है। तो ये चीज़ें गलत है, आप ये चीज़ें मत कीजिए। कोई ऐसी पेंटिंग नहीं होनी चाहिए जैसे एक ब्लड है, एक्सीडेंट है, कोई रो रहा है, क्योंकि वो उदासी को दर्शाता है। तो आपकी पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप क्या, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम अपने घर में लगाते हैं। आप किसी के घर में एंटर करते हैं, आपको 10 और तरह की पेंटिंग्स दिखेंगी तो आपके खुद की एनर्जी डल हो जाएगी। आप ब्राइट कलर्स लगाइए, राइजिंग सन लगाइए, बटरफ्लाइज लगाइए, ये एंजल्स का प्रतीक होती है, आपको लाइफ में सपोर्ट देती हैं ये सब चीज़ें। उगता सूरज लगाइए, जो अपॉर्चुनिटीज़ है। आप भागते हुए घोड़े भी अगर आप लगा रहे हैं तो आपके 175 डिग्री साउथ वॉल पर आप रेड हॉर्सेस लगा सकते हैं, और कहीं नहीं। हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है, कहाँ लगा रहे हो, कितने डिग्री पर आप लगा रहे हो। 180 डिग्री पर जब आप साउथ वॉल पर रनिंग हॉर्सेस लगाते हैं रेड कलर के, तो आप देखिए आपके लाइफ में फेम कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और अब बात बेडरूम की कर लेते हैं कि बेडरूम में किन बातों का ख्याल वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए। जैसे मिरर वगैरह को लेकर आप लोग बहुत सारी बातें बताती हैं, वो थोड़ा दर्शकों को समझाइए। तो बेडरूम में अगर हम बात करते हैं तो आपके बेडरूम में भी ओवर क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। आपके बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप भगवान को ना रखिए। दिस इज़ माय सजेशन। इसके अलावा जो है आपके बेडरूम का जो कलर है, अगर कपल है तो वहाँ पर आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, और कलर्स थोड़े से लाइट होने चाहिए। एक्सेस रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड एक लव का प्रतीक ज़रूर है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेड, क्योंकि रेड मंगल का भी कलर है, मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे जीवन में एग्रेशन भी बढ़ाता है, थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाता है। तो एक्सेस रेड नहीं होना चाहिए। आपकी बेडशीट्स जो होती हैं माइल्ड होनी चाहिए, सटल होनी चाहिए। फ्लोरल आप यूज़ कर सकते हो, लाइट पिंक आप यूज़ कर सकते हो, रोजेज आप यूज़ कर सकते हो, आप रोज क्वार्ट्स की मैंड्रिन डक्स लगा सकते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसमें आपके हस्बैंड वाइफ का जो लव है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका मैरिटल रिलेशनशिप जो है, ओवरऑल आपका मैरिटल रिलेशनशिप भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। एक अखिलेश जी ने क्वेश्चन पूछा मिरर का, जो मिरर
मिरर है वो आपके बेड के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा रिफ्लेक्शन और उसका इम्पैक्ट आपके स्टमक पर भी आता है। तो मिरर जो है एकदम सामने नहीं होना। थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि बेड पर जब हम बैठे तो मिरर हमें ना दिखे, ये कहना चाह रही है? हाँ, मतलब मिरर में हमें अपनी फोटो इमेज ना दिखे, बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। आप किसी भी और डायरेक्शन में ले लीजिए, लेकिन आपके अगर आप बेड पे बैठे हैं और सामने मुझे अपनी तस्वीर दिख रही है, वो गलत डायरेक्शन है। एक अखिलेश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपका सिर जो है वो आपका जो सिर है वो आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके जो पैर हैं वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में होने चाहिए, या फिर सेकंड वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपकी ईस्ट होती है। आपका सिर जो है वो आपके ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और आपके पैर आपके वेस्ट में होने चाहिए। ये जो दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका सिर गलती से भी नॉर्थ फेसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है सोने के लिए वो एक शव की, एक डेड बॉडी की डायरेक्शन होती है। वहां से आपको सारी बीमारियां लगती हैं, वहां से आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, आपका सिर भारी रहता है। मैं थोड़ा रसोई घर का रुख करना चाहूंगा। देखिए, खाने के बिना तो काम चलता नहीं है, तो किचन बहुत जरूरी है हर घर में। किचन में किन खास बातों का ख्याल रखा जाए वास्तु के हिसाब से, आप क्या समझाना चाहेंगे? किचन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि दिवाली के टाइम पर माँ अन्नपूर्णा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किचन आपको क्लीन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में आपके जो भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे आप बिल्कुल अरेंज करके रखिए, किचन साफ़ सुथरी हो, किसी भी तरह के जाले ना हो। किचन में जो है आपकी कोशिश कीजिए कि आपका जो गैस बर्नर है आपके किचन में डायरेक्ट अगर सूर्य की किरणें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो किरणें जो हैं आपके खाने में भी जाती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके खाने में जाती है। देखिए, जो भी हम लाइफ में बनाते हैं ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका मूड हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो एनर्जी हम अपने खाने में डालेंगे वही एनर्जी हम दूसरों को खिलाते हैं। तब तो जो खाना बना रहा है उसको भी कुछ सलाह दीजिए कि गुस्से में खाना ना बनाए कभी। हाँ, बिल्कुल ठीक, खुश होकर खाना बनाए। बिल्कुल ठीक, लॉजिकल। तो बिल्कुल आप कूल काम माइंड से बनाएं, ग्रैटिट्यूड के साथ बनाएं, ईश्वर को थैंक यू बोलें, भगवान को भोग लगाएं। बहुत अच्छी बातें मान्या जी आप बता रही हैं। और अब मैं चाहूंगा थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए कि घर में मंदिर का स्थान कहाँ हो, उसमें मूर्तियां कैसी रखी जाए, उससे संबंधित भी कुछ नियम है क्या जिसका पालन करना चाहिए हर किसी घर में? कोशिश करें कि आपका मंदिर सबसे पहले आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आपके मंदिर में बहुत ज़्यादा भगवान नहीं होने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, कोई भी भगवान दो दो बार नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज मेरे घर में कोई गेस्ट आता है, वो मुझे गणेश जी दे के जाता है, अगले दिन अखिलेश जी आते हैं, वो कुछ और दे के जा, थर्ड डे कोई और आता है। तो सेम भगवान जो है वो तीन बार नहीं होने चाहिए कि 3 गणेश जी मेरे मंदिर के अंदर हो गए, तो वो उल्टा आपके घर में क्लैशेस पैदा करता है, कलेश पैदा करता है। तो आप मल्टीपल सेम भगवान मल्टीपल ना रखें, बहुत ज़्यादा भगवान ना रखें, बहुत ज़्यादा क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मूर्ति टूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मूर्ति जो है आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, आपकी मंदिर की डायरेक्शन जो है कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट रखिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं रख सकते हैं, कोई स्पेस प्रॉब्लम है, तो वेस्ट हो सकती है। आपकी मंदिर की बैक के अराउंड कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए। वॉशरूम जैसे एक आपको तो लग रहा है कि आपने मतलब जो भी आपकी मंदिर की डायरेक्शन है, लेकिन उसके पीछे कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी मूर्ति जो है डस्ट नहीं होनी चाहिए। मंदिर की आप रेगुलर जो है सफाई करें। मंदिर में एक एक चीज़ आपकी अरेंज्ड होनी चाहिए। कोशिश करें जब मंदिर में ना ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर आपका ध्यान लगे, जहाँ पर आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएँ, अपने डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता है, आपके जीवन में मेडिटेशन का टाइम होता है। इसलिए आपके मंदिर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपके पैर खुद वहाँ चलकर खिंचे, कि आपका मन करे वहाँ बैठने। अब मैं दिवाली से संबंधित ही कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और उसमें खासतौर पर लाइटिंग को लेकर कि लाइटिंग वगैरह कैसे करें, घर में सजावट कैसे करें, और दियों को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? कितने दिए जलाएं, ना जलाएं, कहां पर जलाएं, और किस तरीके से उन्हें रखा जाए घर के अलग अलग हिस्सों में? दिए हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दिए जो हैं हमारे जीवन को लाइट करते हैं। दिए जो हैं अग्नि तत्व होता है। इसके बाद जो है आप दिवाली के टाइम पर 4 दिए तो आपको ज़रूर लगाने हैं, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का। और खाली दिवाली के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको धन्वंतरी जी को भी पूजना है और कुबेर जी को भी। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी के लिए ही वो करते हैं, लेकिन हम कुबेर जी को भूल जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो हमारे धन का खजाना है। तो उनकी पूजा के बिना भी दिवाली की पूजा जो है वो अधूरी है। 4 दिए आपको इनके नाम के ज़रूर जलाने हैं। दिवाली से एक दिन पहले जो है यम का दिया आटे का, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, वो आपको अपने मुख्य द्वार पर गाय के घी से ज़रूर जलाना है। दिवाली के मेन दिन आपको ये 4 दिए ज़रूर जलाने हैं। 17 दियों का आप स्वस्तिक बना सकते हैं, बीच में आप एक मेन बड़ा दिया रख सकते हैं।
तो इस तरह से, और घर के हर टैप पर आप दिया रख सकते हैं, घर के हर जो भी आपके टैप्स हैं उन सब पे दिया, तुलसी पर दिया रख के आए, मंदिर में दिया ज़रूर रख के आए, अपनी छतों की भुजाओं पर, घर के एक एक कॉर्नर पर आपका दिया होना चाहिए कि आपका घर ऐसे जगमगाए कि लक्ष्मी जी जब आपके घर आएँ तो एकदम प्रसन्न होके आएँ और आपके ऊपर धन वर्षा ज़रूर करके जाएँ। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे जरा रंगोली को लेकर बताइए, क्योंकि दिवाली पर हर कोई अपने घर में रंगोली वगैरह से भी सजावट लोग करते हैं, तो वो कैसे बनाए, कहाँ बनाए, उसकी क्या डायरेक्शन वगैरह हो? रंगोली पर कोशिश कीजिए, अगर आप ब्रह्म स्थान पर बना सकते हैं अखिलेश जी तो ये बहुत अच्छा है कि आप ब्रह्म स्थान पर रंगोली बनाएं। रंगोली में ब्राइट कलर्स का यूज़ करें, रेड कलर का यूज़ करें, येलो कलर का यूज़ करें, ग्रीन कलर का यूज़ करें। आप रंगोली में बहुत ज़्यादा वाइट कलर सिर्फ बॉर्डरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर ना यूज़ करें, ब्लैक कलर ना यूज़ करें। बीच में आप स्वस्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं हमारी लाइफ में पॉजिटिव सिंबल्स हैं। ट्रिनिटी सिंबल बना सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें करें। रंगोली के आसपास आप दिए रख सकते हैं, अपने ब्रह्म स्थान को बहुत, और रंगोली अपने हाथों से बनाइए, स्टेंसिल्स वगैरह मत यूज़ कीजिए। एक दिन माता लक्ष्मी का टाइम है, आराम से बैठो, पूरे भाव के साथ बनाओ, चाहे उसमें 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, बट वो रंगोली ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हमने अपने दिल से, आत्मा से बनाई है, और वो इतनी ब्यूटीफुल लगनी चाहिए कि जो भी आपके घर में आए सबसे पहले माता लक्ष्मी जो है उस रंगोली को देख के इतनी प्रसन्न हो जाए। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, दिवाली और दिशा का क्या महत्व है, मतलब वो कैसे आपस में इन चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगी? और इसी से एक जुड़ा सवाल ये भी है कि जो गहने हैं, तिजोरी है, हाँ या पैसे वगैरह जो हम लोग नकद रखते हैं घर में, वो कहाँ पर रखें? देखिए, आप अपना जो कैश है, जो भी आपका लॉकर होता है, वो आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। आपका ईस्ट जो है ना, हमेशा ध्यान रखना कि ईस्ट में क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट कहीं ना कहीं हमारे मनी फ्लो को भी दर्शाता है। आपके ईस्ट में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। आपकी वार्डरोब भी अगर ईस्ट में है तो वो भी जो है बहुत अरेंज्ड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत हैवी वार्डरोब्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मेंटल स्ट्रेस देती हैं। और इसके बाद जो है आपकी सेफ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल नीट होनी चाहिए। आपके वॉलेट में गोमती चक्र, आपके तिजोरी में गोमती चक्र ज़रूर होने चाहिए, कमल गट्टा ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, कौड़ियाँ आप ज़रूर रखें। और ध्यान रखें, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, दिवाली से पहले 3-4 दिन पहले दिवाली की पूजा में ये सब चीज़ें आप रख दें। एक लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ियाँ जिस पर हल्दी लगा के आप उसको लाल कपड़े में बांध दें और पूरी पूजा में रखें। श्री यंत्र आप वहाँ पर रखते हैं, इससे आपका धन भी बढ़ेगा। लेकिन 3 दिन जो आपकी पूजा चलेगी उसमें श्री यंत्र करें, श्री सूक्त का पाठ करें। ये चीजें आपके कैश फ्लो को इनवाइट झाड़ू पे ही आ रहा था कि दिवाली का ये जो झाड़ू कनेक्शन है वो क्या है, ये थोड़ा समझाइए दर्शकों को। दिवाली पर जो है बहुत सारे कुछ खास उपाय, क्योंकि झाड़ू जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का भी प्रतीक होती है। तो आपके घर में जो भी झाड़ू होती है, सबसे पहले उसको खड़ा ना रखें, उसे पैर से ना मारें, उसको कभी लोगों को विजिबल नहीं होनी चाहिए। शाम के दिन आपको झाड़ू, शाम के टाइम पे आपको झाड़ू कभी भी नहीं लगानी है। दिवाली के टाइम पर आप झाड़ू ज़रूर लेके आएँ। दिवाली से जिस दिन दिवाली है उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 3 झाड़ुओं को आप गुप्त दान करके आएँ। फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैश ऑब्स्टेकल्स कैसे कम होती हैं। झाड़ू जो है हमारे घर की जो है सफाई में काम आती है, लेकिन झाड़ू को भी हमें बड़ी रिस्पेक्टफुली रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। बहुत ही विस्तार से पूरी बात आपने वान्या जी पहुंचाई है दर्शकों तक। मुझे उम्मीद है कि जो आपके टिप्स हैं वो लोग समझ पाए होंगे और इससे उनके जीवन में बहुत कुछ फर्क आएगा और दिवाली हमारे आपके लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए वान्या जी आपका। थैंक यू अखिलेश जी। एबीपी के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। नमस्कार, देखते रहिए एबीपी न्यूज।